और बाद में हम पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाद में डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़ेंगे मतलब जो जेई लेवल या मेंस एडवांस लेवल होते हैं उस लेवल तक हम जाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर। हम कुछ कंपाउंड की नेम दे रहा है, आपको उसका नेमिंग करना है। इनमें से प्रीवियस क्लास में बहुत सारा हो चुका हूँ। मान लीजिए किसी ने कहा K2PDCl होल 4, इसका आईयूपीएसी नेमिंग मेरे को किसी ने पूछा। K2PDCl होल 4 इसका आईयूपीएसी नेमिंग मेरे को पूछा। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। और बेटा ये एनायोनिक है, याद करके देखो ये एनायोनिक है, क्योंकि आपको दिमाग के अंदर ये तो पता ही है ये 2K प्लस प्लस PDCl4 2 माइनस ऐसे ही टूटेंगे। बोलो हाँ। अब ध्यान से देखोगे एनायोनिक है तो मेटल के नाम का जो पैलाडियम है वो पैलाडियम नहीं रहेंगे, 8 ऐड हो जाएंगे। यहां तक तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना। आपको बोलो हाँ। पैलाडेट हो जाएंगे मतलब पैलाडियम के नाम के बाद 8 ऐड होगा। और आपको पता है इस कंपाउंड के अंदर जो क्लोरीन है वो तो Cl माइनस है, तो इस Cl माइनस को हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे या क्लोरिडो लिखेंगे। दोनों ही करेक्ट है। बोलो क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, क्लियर। और आपको पता है सबसे पहले कैटायन को लिखना चाहिए। यहाँ पर कैटायन कौन है बोलो, पोटाशियम। तो आपने सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले बोलो ये क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पर आपने लिख दिया पोटाशियम। बताइए पोटाशियम के बाद क्या आएंगे, टेट्राक्लोरो, टेट्रा CHLOR, टेट्राक्लोरो पैलाडेट। इतना बात क्लियर। और ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका मेंशन कर दो। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका मेंशन कर दो। क्या बात आपको इतना क्लियर है? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पोटाशियम के लिए देखो बेटा +2 आएंगे, पैलाडियम का पता नहीं। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 इंटू माइनस हुआ, ताकि आप इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया बोलो, 2 आ गया। इसका नेमिंग क्या हो जाएंगे, पोटाशियम टेट्राक्लोरो पैलाडिलेट। बोलो यहाँ पर किसी का कोई डाउट, क्लियर भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ोगे, अगर आगे चलोगे, CrOx होल 3 2 माइनस, किसी ने मेरे को इसका नेम बताओगे, इसका नेम क्या होगा? इसका यूपीएससी नेम कोई बताओगे? जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, बोलो। 1 2 3 4 जल्दी यार। सब लोग चुप है, क्या क्या बात हो गया यार? बोलो इसका नेम क्या होने वाला है? सर ट्राई ऑक्सलेटो आई क्रोमेट। ऑक्सालेटो, आई ऑक्सालेटो। बताओ क्रोमियम होगा या क्रोमेट होगा, आपको क्या लगता है? क्रोमेट। आई ऑक्सालेटो क्रोमेट। हाँ बिल्कुल सही। क्रोमेट क्यों बेटा, क्यों है यहाँ पर एनायोनिक पार्ट, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा बोलो, 3 या 2? 3। 3 होगा, क्योंकि आपको कैसे पता चला 3 होगा? क्योंकि आपको पता है ऑक्सालिक एसिड जो होते हैं उससे 2 प्रोटॉन निकल गया है ना। अगर आप ऑक्सालेटो को देखेंगे C+O- यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएंगे। तो x+3 इंटू बराबर -2। एक्स बराबर कितना आएंगे बोलो, -2। और वहां पर कितना आ जाएंगे, +4। अरे भाई 2 आया, ये कहां से आ गया? ऑक्सालेटो कितना, ये तो डाइवेसिक है ना ऑक्सालेटो। 4 अस्तित्व था। हाँ तो 4 ही होगा, कितना आएगा? क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया ना इस केस में, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये पर 4 लिखोगे। मैंने क्वेश्चन गलत दिया बेटा, वो 2 माइनस नहीं 3 माइनस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ये आएंगे तो 4 होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लो, क्रोमियम CrOx होल 3 3 माइनस, ये होगा आपका एक्चुअल कॉम्प्लेक्स, ताकि क्रोमियम का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई हो। क्या बात क्लियर है बेटा, कोई डाउट? यहाँ पर आप कैलकुलेट करके लिखना, कुछ भी हो, ठीक है। इसको चेंज करके अगर 3 कर लोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन सही है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मेरे को इस कंपाउंड का नाम बोलो जल्दी जल्दी। KCr, यार तुम्हें क्या हो गया, क्यों? इस कंपाउंड का नाम जल्दी बोलो, कहां से शुरू होगा, स्टार्टिंग बोलो कोई एक, बोलो भाई बोलो, जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या लिखोगे वो ये बताओ।
घटिया आंसर क्यों हो, जल्दी बोलो। पोटेशियम। हाँ पोटासियम, फिर इसका नेम पोटासियम होगा, पूरा नेम बोलो यार। पोटासियम, फिर पोटेशियम क्या आएगी? টেট্রাফ্লুরো অক্সি এরকম হবে। টেট্রাফ্লুরো, हाँ। पोटाशियम बस। अब आएंगे টেট্রাফ্লুরো क्वाड, অক্সাকোমেট टेट्राफ्लूरो, এরকম। बिल्कुल सही, टेट्राफ्लूरो, टेट्राफ्लूरो, टेट्राफ्लूरो क्या आएंगे? ऑक्सो ऑक्सो। ऑक्सोक्रोमेट, हाँ हाँ। ऑक्सोक्रोमेट, ऑक्सोक्रोमेट। क्या बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी, ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी बोलो। देखो यहाँ पर 5 आएंगे मेरे ख्याल से, आप कैच करके देखो। देखो इस सेक्शन की ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम को एक्स मानो, फ्लोरीन का -4 और ऑक्सीजन का -2 बराबर -1 लिखोगे तो x -6 बराबर -1, x बराबर कितना आ गया? हाँ 5 আছে, +5। 5 আছে, 5। बहुत बढ़िया, तो 5 लिख दो। बोलो यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बहुत अच्छा। फोर्थ कंपाउंड अगर मान लो किसी ने आपको दिया है K3, डरना मत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। FeCl5, यहाँ पर लिखा है C6H5। कोई मेरे को बताओगे C6H5 किसका नेम है? बेटा दोनों चीज को ध्यान से देखना, C6H5 और बेंजीन के अंदर डिफरेंस, इसे हम बेंजीन कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, इसका नेम है बेंजीन। अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो जो स्ट्रक्चर बनेंगे इसे हम कहेंगे फिनाइल। इसे हम क्या कहेंगे? बोलो फिनाइल। बेटा ध्यान से देखो, ये तो आपका C6H6 है, ये क्या हो जाएंगे आपका C6H5। तो अगर C6H5 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब -1 लो। अगर बेंजीन है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन सेंस की बात है, अब 0 लोगे। बोलो हाँ। बताइए इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे? बोलो। जल्दी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, अपने आप हो जाएंगे, जल्दी जल्दी। 2-3 क्वेश्चन आप करो, बाद में मैं क्वेश्चन लूंगा। बोलो डाउट कहां आ रहा है, जल्दी बोलो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। पोटेशियम, पोटाशियम, बहुत बढ़िया। पेंटाक्लोरो, पोटाशियम पेंटाक्लोरो, हाँ बिल्कुल सही, पेंटाक्लोरो। फेन, कौन सा पेंटाक्लोरो? फेन, फेन नहीं बेटा, फिनाइल है। फेन तो अलग था, आपने फेन के बारे में आपने पहले पढ़ा था, अलग था। इसका नेम फिनाइल है, फिनाइल, इसका क्या नेम है? फिनाइल है, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बोला। इसका नेम आप लिखोगे फिनाइल, पेंटाक्लोरोफिनाइल फेरेट, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर भी उसके साथ बोलना चाहिए, है ना बेटा? फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? पोटाशियम के लिए 3 पोटाशियम +3 लोगे, आयरन 1 होगा, 5 क्लोरीन -5 होगा, और बेंजीन +1 बराबर 0। तो एक्स बराबर आपके पास कितना आ गया? देखो -1 इज इक्वल टू 0, है ना? ऐसा कुछ आ रहा है ना? देखो कितना आ रहा है बेटा एक्स की वैल्यू? 1, हाँ 1 ही आ रहा है ना? ठीक है। अरे बेटा फिनाइल तो -1 होगा, प्लस क्यों लिखा? हट, क्या कर रहे हो? पोटाशियम +3 है, आयरन 1 से, 5 क्लोरीन क्या देगा? -5, और फिनाइल तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कैसे आ जाए? ये कुल मिला के -6 और यहाँ पर +3, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएंगे? +3 फेरेट 3। कैलकुलेशन सही से करो, आपका 3 आया। पोटाशियम पेंटाक्लोरोफिनाइल, फिनाइल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मैंने यहाँ पर +1 लिया था, -1 है। बोलो यहाँ तक क्लियर यार, कोई दिक्कत नहीं? डन 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 डन। आगे चल, बाकी लोगों का क्या हुआ? और एक एग्जांपल देख लो, HAuCl4, इस कंपाउंड का नेम बेटा आप कहां से कैसे लिखोगे? बोलो ध्यान से, जो पढ़े हो उसके साथ ही बोलो, आप क्या लिखोगे? जल्दी, आसान नाम है, घटिया बोल, तुम चुप क्यों हो? फर्स्ट की हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन लिखोगे। कौन सा आयन है यहाँ पर? पोटाशियम होता तो तुम पोटाशियम लिखते, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन लिखोगे। हाइड्रोजन टेट्राक्लोरोऑरेट है ना? टेट्राक्लोरोऑरेट, हाँ। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो?
टेट्राक्लोरोऑरेट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएंगे? 3 आएगा। कर लेना, हाइड्रोजन का 1 +1 होगा ना हाइड्रोजन, ऑरेट का x -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर +3। बोलो कोई कंफ्यूजन? डन। बोलते रहो, तुम रखोगे नहीं, तुम बोल ही जाओ। इस कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड तुम छोड़ोगे नहीं, ठीक है? तो मान लो किसी ने आपको KPT हेप्टो 2 C2H4 दिया, हेप्टो 2 C2H4 Cl3। आप हेप्टो 2 को थोड़ी देर के लिए हटा दो, आप मान लो वो C2H4 है, चाहे बोलो वो C2H4 है। इसका नेम याद रखना, जेई ने एक बार पूछ रखा था, नीट ने भी मेरे ख्याल से पूछा था, इसका नेम है जाइस सॉल्ट। इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे बाद में। तुम इसका आईयूपीएसी नेमिंग पहले बताओ, तो स्टार्ट करो आईयूपीएसी नेमिंग। अच्छा पहले बताओ, ये C2H4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या -2 ले? कितना? हाँ कितना लोगे? -2 0 लोगे, 0। 0 0 C2H हो रहा था। 0 C2H4 0 तो हाँ इथिलीन है आपका, इथिलीन। আমি बेंजीन भाव। हाँ, हेप्टो बेटा इसलिए दिया है क्योंकि इसका 2 डोनर साइट है। आप देखोगे 1 और 2 कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसीलिए इसको हम हेप्टो 2 कहेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, हेप्टिसिटी देखेंगे। यहाँ तक आईयूपीएसी नेम बोलो जल्दी जल्दी। स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट कहां से करना है बोलो? पोटेशियम बिल्कुल पोटेशियम सही है, पोटेशियम पोटासियम। पोटेशियम ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोराइड ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो हाँ अंदर है ट्राइक्लोरो। बोलो ट्राइक्लोरो। प्लेटिनम আছে তো भाई इथिलीन को प्लेटिन भूल गया आपने। ओ इथिलीन इथीन प्लेटिनेट इथीन इथीन ट्राइक्लोरो इथीन। फिर इथिन क्या लिखोगे? प्लेटिनेट होगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और এটা ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा? मेरे ख्याल से 2 आएगा। हाँ 2 2 আসবে आई गेस पोटाशियम का +1, प्लेटिनम का x, इथिलीन का 0, क्लोरीन का -3 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, x बराबर +2। मेरे ख्याल से इसका कोई कंफ्यूजन बोलो नहीं? डन। एग्जाम्पल। तो खेलते रहो, आज बहुत सारा प्रैक्टिस पिछले क्लास में हम करे थे, आज तो आप करोगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले आपको देखना है ये वाला क्या हो गया, कलर का, हाँ ये आ गया। Fe हेप्टो 5, ये अच्छा लेवल की क्वेश्चन हो रहा है अभी। C5H5 की होल्ड, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नेम है फेरोसिन। आप पढ़ोगे इसके बाद में, अभी के लिए छोड़ो। इसका आईयूपीएसी नेम बोल बेटा। यहाँ पर देखो साइक्लोपेंटाडाइन, आपने एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इस कंपाउंड का नेम क्या था? साइक्लोपेंटाडाइन। आईयूपीएसी नेम इसको क्या था? साइक्लोपेंटाडाइन नेम था ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर था C5। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे ये जो C5H5 है, C5H5 है, इसके अंदर एक माइनस चार्ज भी है, बोलो माइनस चार्ज भी है, क्योंकि ये एरोमेटिक था। मतलब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए एक प्रोटॉन को छोड़ देते थे। हम याद करके देखो, ये क्या है? C5H5 माइनस। इसका नेम क्या हो जाएंगे बोलो? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। क्या जाएंगे बोलो? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। डन बेटा। इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएंगे बोलो? देखो, बोलो क्या होगा? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, इसीलिए लिखेंगे आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 होंगे। और याद करके देखो, यहां पर डाई है तो आगे डाई नहीं लिखेंगे, डिस लिखेंगे। डिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। सच बोलो, किसका ऊपर से गया? किसी का ऊपर से तो नहीं गया कंपाउंड का नेम। স্যার আমার কাছে উপর থেকে प्रीवियस क्लास, পুরো উপর प्रीवियस থেকে क्लास तुमने देखा नहीं? प्रीवियस क्लास, দেখেছিলাম तो फिर तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आना चाहिए था बेटा। तुमने इधर देखो, हेप्टो 5 C5H5, ध्यान से देखना, होल 2 इसका आईयूपीएसी नेम करना था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लाइगैंड है, ये लाइगैंड कौन है बोलो? ये है आपका लाइगैंड, ये है आपका लाइगैंड। इस लाइगैंड को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लाइगैंड ने अगर एक प्रोटॉन छोड़ दे, इन्होंने अगर ये प्रोटॉन छोड़ दे, तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना बेटा? ऐसा स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसका, ये तो लाइगैंड है, इसका नेम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल।
क्या नेम है बोलो इसका नेम? साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ध्यान से देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। यस नो बेटा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसीलिए मैंने पेंटा लिखा। प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है, इसीलिए मैंने साइक्लो लिखा। ओ अच्छा अच्छा वो अच्छा डाई अच्छा। था और इन था, एल्कीन था, इसीलिए इन था। ये साइक्लो है आपका 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। पेंटा है वर्ड रूट, इन है 1 डिग्री सफिक्स, और आइल तो उसके लिए अपने यूज होते हैं एनायन के लिए। क्लियर? क्लियर बेटा? कंपाउंड क्या हो गया आपको? साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन। बेटा मैंने आयरन क्यों लिखा तुम्हें पता होगा? आयरन मैंने क्यों लिखा बेटा तुम्हें पता है? आयरन इसलिए लिखा गया एफी क्योंकि एफी पूरा कंपाउंड ऑक्सीजन तो लेवल 2। न्यूट्रल, पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल था, और न्यूट्रल कंपाउंड के लिए हमें कोई 8 फेड ऐड करने की जरूरत नहीं। अरे बोलो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ हाँ हाँ, बोझ बोझ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम मेरे को और एक क्वेश्चन मेरे को जवाब देने की कोशिश करना। मान लो कि अगर जेई ने, ये जेई के लिए रिलेवेंट है, क्रोमियम, मान लो किसी ने मेरे को दिया हैप्टो 3, ध्यान से देखना, C3H5, तुम हैप्टो को हटा के पढ़ सकते हो, होल 3, ये कंपाउंड की ऊपर नेम किया है, इसका नेम आपसे पूछा गया है, और आपसे पूछा गया बताओ ये कंपाउंड का नेम क्या है। कुछ बच्चे को मजा आ रहा है, और कुछ बच्चे, सॉरी क्रोमियम को ब्रैकेट के अंदर ले लेना, ठीक है, ये पूरा ही एक कॉम्प्लेक्स है। बोलो बेटा यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन को आपको क्लियरली विजुअलाइज है? बोलिए, कोशिश करके देखो क्या नेम निकलते हैं इसका। C3H5 होल, यार हाँ, इसका होल 3, ये पूरा ब्रैकेट, इस कंपाउंड का नेम क्या लिखोगे? तो चलो, प्रोपीन। हाँ बिल्कुल सही, प्रोपीन। बेटा प्रोपीन होते तो उसका नेम क्या आता? C3H6। प्रोपीन होते नेम क्या आता बेटा? মানে C3H6। প্রোপিন একটা হাইড্রোজেন ছেড়ে দিয়েছে প্রোপিন एग्जैक्टली, माइनस। ये तो प्रोपीनाइल है, बिल्कुल हाँ सही। प्रोपिन। CH3CH, ये है आपका प्रोपीन, और एक हाइड्रोजन छोड़ देंगे तो क्या आपको यही कॉम्प्लेक्स मिलेगा? इसका नेम क्या कहेंगे? प्रोपीनाइल। बहुत बढ़िया, प्रोपीनाइल। और आप ध्यान से देखो, क्या बेटा ये रेजोनेंस कर पाएगा? बोलो हाँ, ये रेजोनेंस कर पाएगा? हाँ। और अगर ये रेजोनेंस कर लिया जाए तो इसका 3 डोनर साइट होगा। देखो 3 कार्बन के थ्रू डोनेट कर रहा है, 3 कार्बन के थ्रू डोनेट हो रहा है, 3 कार्बन के थ्रू कॉम्प्लेक्स डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने हैप्टो 3 दिया। यहां पर बेटा 5 कार्बन के थ्रू डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसे हैप्टो 5 बोला था। बिल्कुल सही। नेम बताओ क्या होगा? बोलो बोलो, आप नेम को कोशिश करो जल्दी जल्दी। ওই ট্রাইপ্রোপিন हो। हाँ बोलो क्या होगा? ट्राई प्रोपीनाइल। प्रोपीन क्यों बोला? प्रोपिनाइल, हाँ ट्राई ट्राइप्रोपिनाइल क्रोमेट नहीं। क्रोमेट क्रोमेट होगा, होगा या क्रोमेट। क्रोमियम? क्रोमेट आई गेस। क्रोमियम होगा, क्योंकि तुम्हें इस घटिया के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? ओ इसके हाँ, ऊपर सॉरी कोई सॉरी सॉरी, चार्ज दिख रहा है? न्यूट्रल तो न्यूट्रल, न्यूट्रल क्रोमियम होगा। कॉम्प्लेक्स, ट्राइप्रोपिनाइल क्रोमियम, ट्राइप्रोपिनाइल क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा? 3 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया? -1। एक ही माइनस चार्ज है। अरे यार, x -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या +3 आएगा? ध्यान से देखो, x बराबर क्या +3 होगा, तो ये कंपाउंड का नेमिंग क्या आ जाएंगे? ट्राइप्रोपिनाइल, ट्राइप्रोपिनाइल क्रोमियम 3। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? डन? হুম। क्लियर? रिंग 2 पे इधर आओ, एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट वर्ल्ड, मान लो किसी ने दिया NO2 और NH3 होल 5, NH3 होल 5 ब्रैकेट के अंदर Cl2, इसका नेमिंग पूछा है। डरना मत, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। बोलो हाँ, इसका नेम। और मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो बॉन्ड है बेटा, नाइट्रोजन कुछ नहीं बोला गया है, मतलब क्या, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है कोबाल्ट का, ये NO2 में, ठीक है, NO2 में। बताओ नेम क्या होगा इसका?
जल्दी बोलो, क्या लिखोगे डाइक्लोरो स्टार्टिंग হবে बेटा? आपको पेंटामिन ध्यान, से स्टार्ट पेंटामिन से स्टार्ट पेंटामिन होगा। क्यों पेंटामिन से स्टार्ट होगा किंजो? क्यों पेंटामिन से स्टार्ट होंगे? क्योंकि ये तो तो बाहर एन वाला में है, था। हाँ ये हाँ तो हाँ बाहर वाला। अगर आपको इसे ब्रेक करोगे क्या आएंगे? CONO2, CONO2, NH3 होल 5, NH3 होल 5 2 प्लस, 2+ और 2 2 CL माइनस। माइनस। और मेरे को कैटायन का लिखने का बहुत बहुत जरूरत है। पहले हम किसको लिखते थे? कैटायन को लिखते थे। तो निपटाओ कैटायन। कैटायनिक पार्ट में कौन है? पेंटाएमिनो। बोलो क्या है? पेंटामिन पेंटाएमनी। पेंटाएमाइन भी लिखेंगे एमिनो NH3 को। बताओ NO2 को आप क्या लिखोगे? लिखते थे नाइट्रो नाइट्रोसो नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रिटो नाइट्रोसो उसका नेम था एनो का। और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर रखा है, तो आपको लिखना है काप्पा एन नाइट्रीटो। ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करा है, काप्पा एन नाइट्रीटो। क्या बात क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंटाएमाइन नाइट्रीटो काप्पा एन। ठीक है, पेंटामाइन नाइट्रिटो एक कप्पा ही बात है, एक ही बात है। पेंटाएमाइन ये तो आपने लिख दिया ABCD करके, और लिख दिया हाँ। नाइट्रीटो, और लिख दिया नाइट्री। ठीक है, इसके साथ नाइट्रीटो भाई काप्पा एन। कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे? कोबाल्ट हो तो न्यूट्रल तो। बिल्कुल सही, न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव है, प्लस ओ सॉरी कोबाल्ट। कोबाल्ट। और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 3 है। और 3 बाद में 3 क्या 3 आएंगे बोलो? क्लोरीन तो बाहर है, तो हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये अगर निपटा गया तो आपको IUPAC में कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो यहां तक किसी का कोई डाउट? सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर तो एक बार कैलकुलेट करबे। अच्छा बिल्कुल सही। NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या लोगे? NO2 -1। -1। बेटा -1 अब क्यों लोगे? +1 क्यों नहीं लिया बेटा? -1 क्योंकि आप और देखो NO2 आपने में नाइट्रीटो चार्ज लिखा है, -1 नाइट्रीटो लिखा है। ध्यान से देखना, नाइट्रीटो लिखा है। हम क्लोरीन को हम क्लोरो लिखते हैं, क्लोरीडो लिखते हैं, मतलब -1 पे ही तो होगा, है ना? कोबाल्ट, नाइट्रो के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होते हैं? NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 लोगे। अमोनिया कितना है बोलो? 0 हो गए। ये बराबर +2, x बराबर बेटा कितना आएंगे? +3। कंफ्यूजन यहां तक बेटा आपको? ध्यान से देखना, अगर आप ओवरऑल देखोगे, ध्यान से देखो, तुम देखते रहो, ओवरऑल देखोगे कोबाल्ट आपका 1 से, NO2 के लिए -1 लिया, अमोनिया के लिए 0 लेंगे, बोलो हाँ, है ना? 2 क्लोरीन के लिए क्या लोगे बोलो? -2 लोगे, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x बराबर +3। एनी कंफ्यूजन आपको यहां तक? एनी कंफ्यूजन यहां तक बेटा आपको? नो। क्लियर? डन 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 डन। आप ये हाँ। कैलकुलेशन देख सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, लेवल को और आगे बढ़ाए। चलो आगे नहीं, मतलब यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको यहां पर दे रखा है। कोबाल्ट, ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है। ONO, NH3 होल 5 ब्रेस क्लोज Cl2। बोलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है या एनायनिक है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटायनिक है या एनायनिक है? बस कैटायनिक कैटायनिक है। एनायनिक क्लोरीन तो बाहर वाला है, एनायनिक। ओ कैटायनिक है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये वाला सेक्शन का नेमिंग करना है। बताओ नेम क्या लिखोगे? स्टार्ट कहां से करोगे? जल्दी बोलो। तो अगेन पेंटामिन। पेंटामिन पेंटाएमाइन। हाँ पेंटाएमाइन, ठीक है। पेंटाएमाइन, फिर बोलो क्या ओ है नो लिखोगे? नाइट्रोसो। नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। ओ सॉरी सॉरी नाइट्रिनो ये भी नाइट्रिनो NO2 नेवर माइंड ही नेवर है, माइंड। मगर बॉन्ड हाँ हाँ हाँ। ऑक्सीजन के साथ है। कप्पा O, वही तो कप्पा ओ। कप्पा O, कोबाल्ट ट्री क्लोराइड। कोबाल्ट हाँ कोबाल्ट 3 और। बेटा वही तो होगा ना, वो NO होगा। हाँ इन ठीक दोनों ठीक। को एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर कहा जाता है, याद करके देखो। इन दोनों का लिंकेज आइसोमर कहेंगे हम बाद में। ध्यान से देखो बेटा, कोबाल्ट के साथ नाइट्रो का बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नाइट्रो का बॉन्ड है कोबाल्ट के साथ। और यहां पर बेटा कोबाल्ट के साथ, यहां पर बेटा कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है।
क्या बात आप दोनों के अंदर डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्लियर है आपको? वर्ल्ड के साथ इधर देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इधर देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड है NO2 में, इसीलिए हमने इसे लिखा था नाइट्री2 कप्पा एन, और इसे लिखा था नाइट्री2 कप्पा ओ। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हाँ, डन डन डन, क्लियर। फिर से चुप हो गया, घटिया इंसान हो तुम लोग एकदम। तो फिर से एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल आपके पास, आप कलर चेंज करके, बहुत ही बढ़िया कलर है। आइए कलर की तरफ फोकस मत करके आप क्वेश्चन की तरफ देखो। दो क्वेश्चन आपको मान लो किसी ने गिफ्ट कर रखा है SCN, कभी डरना मत क्वेश्चन से, कॉमन सेंस की बात ही है। बोले वो बताओगे इसका नेम क्या लिखोगे आप? पहले तुम मेरे को SCN लाइगैंड के बारे में बातचीत करो। ये जो SCN है, कोई मेरे को बताओगे SCN का नेम क्या होगा? SCN का आयुपैक नेम क्या होगा? थायोसाइनेट। थायोसायानेटो, एनायोनिक थायोसाइनेट लाइगैंड है ना बेटा, एनायोनिक लाइगैंड है ना बेटा, थायोसायानेटो। बहुत बढ़िया, तो बताओ नेम क्या होगा? बिल्कुल आसान, तुम भी बता दो। पेंटा बोलो। हाइड्रोक्सी ना। हाइड्रोक्सी, ये कौन है? वाटर है। ना H2O हाइड्रो। हाँ, एक्वा। तुमने कितना घटिया एक्वा। इंसान हो। पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, फिर क्या लिखोगे? बोलो, बोलो यार। तो थायोसाइनेटो। थायोसायानेटो, सायानेटो भी तो आपका एम्बिडेंट लाइगैंड जैसा है, किसके साथ बॉन्ड हम्म। कर रखा है? कप्पा एस, कपास। कप्पा एस। फिर क्या लिखोगे? बोलो, कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 आएंगे, और लास्ट पे आप लिखोगे सल्फेट। सारे बोलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर जिनको पूछना है, वर्ल्ड का एक्स माना मैंने, 5 वाटर का 0 माना मैंने, आयोसायनेटो का -1 माना मैंने, ये और सल्फेट का -2 माना मैंने, इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर बेटा कितना आ गया? बोलो, +3। मेरे ख्याल से आपको यही भी कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो जेई हो या नीट हो, यहाँ पर आपको बहुत एक मजेदार बात है बेटा, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन को इजीली निपटा दोगे, है ना? ठीक है यार। चलो, और एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आता हूं, आप इसका नेम बताओ। H2O लड़कियों में से कोई बताओ यार। NCS, ब्रेस क्लोज कर दो, और SO4, इसका IUPAC नेम क्या होगा? बोलो। এটা আইসোসায়ানেট। aqua पेंटा না एक्वा, এটাও থায়োসায়ানেট हाँ बिल्कुल सही, बोलो पेंटा एक्वा থায়োসায়ানেটও কাপ্পা এন थायोसायानेटो, थायोसायानेटो कप्पा एन कोबाल्ट 3 थ्री सल्फेट। बोली हो तुमने जिंदगी में पहला गलती जो किया है, जब मैंने एक आपको कौन सा लाइगैंड का क्या नेम होगा एक चार्ट दिया था, याद आ रहा है? वो चार्ट को रेफर कर लेना। सबसे पहले तो आपको হ্যাঁ वही হ্যাঁ। सीखना है, लाइगैंड का नेमिंग क्या है। बोलो, यहां तक डन, यहां तक क्लियर। হুম। तुम अगर यहीं पर फंसोगे, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाऊंगा कैसे? ठीक है, बोलो, यहां तक आपको किसी में कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं आते। आईयूपीएसी कोई नेम, से আমার চারটা পাঠান স্যার तुम्हें तो কোন क्लास চার্ট में স্যার भी मिल गया था। यूट्यूब रेफर कर लेना, मैं यूट्यूब चैनल पे रेफर कर लेना, और मैं भेज दूंगा আগের ক্লাসে এটা टेलीग्राम দিয়েছিল, पे, আগের क्लासे তো আগের क्लासे। ও আচ্ছা 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 সরি সরি वहां पर। तो और एक दो क्वेश्चन तुम कर लो, ठीक है। मिथाइल, चलो चलो चलो, इसको भी एक निकालो। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक अच्छा क्वेश्चन दिखा दिया मेरे को। K3 ब्रेस क्लोज कोबाल्ट C2O4 होल 3 ब्रेस क्लोज, इसका नेम क्या होगा? बोलो, कहां से स्टार्ट करोगे? कहां से स्टार्ट करोगे? बोलो यार। जल्दी जल्दी,
इसका नेम तो मेरे ख्याल से अब आसानी से करना चाहिए। ट्राइथिलीन पोटासियम से पहले आएंगे पोटाशियम, पोटेशियम पोटाशियम। अब पहले उसे देखो, दूर बाद में। फिर आएंगे ये जो लाइगैंड है, इसका नेम कोई बताओगे? लाइगैंड का नेम क्या है? इथिलीन ऑक्सलेट, ऑक्सालेट। है और कितना ऑक्सालेट? oh, sorry, ट्राई sorry. ऑक्सालेट, ट्राई ऑक्सलेट, अच्छा ट्राई वो ऑक्सालेट। और कोबाल्ट लिखोगे या कोबाल्टेट लिखोगे? बोलो। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। बेटी क्यों आपने कोबाल्टेट क्यों लिखा? एनानिक, एनायनिक ही, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऑक्सीडेशन नंबर मेरे ख्याल से 3 आए। ऐसे करना है आईयूपीएसी नेमिंग। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ स्पेशल कंपाउंड का नेमिंग लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि नीट ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक बार पूछा था कुछ, जहां पर आपका गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी हो। आप इसे स्टार दोगे बहुत अच्छे नेमिंग में अंदर। जैसे आपको किसी ने बोला कोबाल्ट इथिलीन डाइयामीन की होल 3, इसका होल 2 और SO4 की ये 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आएंगी। इसका आईयूपीएसी नेम लिखने में कैसे लगा क्वेश्चन? मान लो किसी ने आपको ये मॉलिक्यूल की क्वेश्चन की आईयूपीएसी नेमिंग लिखने बोला, तो ट्राई करोगे बेटा, क्या लिखोगे इसका? करोगे? जल्दी यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। ट्राइथिलीन बोलो 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 बोलो। इथिलीन, ट्राइथिलीन कोबाल्ट इथिलीन कोबाल्ट, इथिलीन डाइयामीन है उसका कोबाल्ट, नेम, इथिलीन डाइयामीन, ठीक है। कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे? कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या পুরো लिखेंगे? টার্মটার আগে একটা কিছু লিখবো না 20 বা बिल्कुल 22? सही जवाब, क्योंकि आपको लग रहा है ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पर क्या बाई ट्राइथिलीन पूछाएंगे? बेटा आपको अगर किसी ने Al2SO4 होल 3 गिफ्ट किया और पूछा इसका नेम, आप कॉमन नेम क्या बोलते हो? इसका नेम क्या है बेटा? क्या बोलते हो आप? অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, आप ऐसे बोलते हो डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट? नहीं, सोच के देखो, क्या आप ऐसे बोलते हो डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट? ऐसे तो नहीं बोलते आप। बोलो हाँ, नहीं बोलते। क्लियर? पर नहीं, आपको किसी ने कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया तो हम ऐसे नहीं बोलते डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। अरे भाई ये तो अलावा है ना। तो इसीलिए इसको भी आप ऐसे क्यों बोलोगी? ये तो एग्जामिनर आपको डराने के लिए कर रखा है। En की होल 2, SO4 की होल 3, इसका नेम क्या होगा? ये 2 से क्या आप डाई एल्यूमिनियम थोड़ी ना बोलेंगे। इसका नेम क्या होगा? ट्राइथिलीन। ध्यान से, ट्राइथिलीन डाइयामीन, डाइयामाइन, ट्राइथिलीन डाइयामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। बोलो यहाँ था किसी का कोई कंफ्यूजन ऊपर से नहीं गया ना? ऐसे अगर डाई ट्राई क्वेश्चन आएंगे तो आप मैनेज कर लो, तो स्टार देकर इसके आप रट लो, ठीक है ना? बोलो बेटा, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ तक? अब इसको आप आयोनाइज कैसे करोगे यार? अगर मान लो किसी ने ये कंपाउंड का आयोनाइजेशन आपसे देखना चाहते हैं, इसको आप आयोनाइज कैसे करोगे? SO4 होल 3, इसको आयोनाइज कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? 2 पहले ले आओ, कोबाल्ट En होल 3 कितना होगा? बोलो ये, अरे यार 3 प्लस लिखोगे, प्लस 3SO4 माइनस, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 6 है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 6 है। टोटल कंपाउंड क्या है? बोलो न्यूट्रल है, इसीलिए आपने कोबाल्ट लिखा, कोबाल्टेट नहीं। कोई बोलो, कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर? ओवरऑल कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी का? बोलो यार। डन, आगे चले। ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में गलती होने की पॉसिबिलिटी है। आगे चलते, आज हम देखेंगे, आप देखेंगे ब्रिज कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ओनली जेई वालों इसे ध्यान से देखना, नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईयूपीएससी फॉर ब्रिज कंपाउंड, फॉर ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस की आईयूपीएससी।
ब्रिज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है पहले ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास ऐसे एक कंपाउंड है, कोबाल्ट के साथ कार्बोनिल का बॉन्ड है, ये सब लोग कौन है बोलो, कार्बोनिल। और ये कार्बोनिल फिर से एक कोबाल्ट, अच्छा यार एक काम करते हैं, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि कोबाल्ट के साथ कार्बोनिल का कंफ्यूजन है। ये कलर कहाँ गया, ये क्वेश्चन को इसे चेंज करते हैं, आई ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी ने आपको एक मॉलिक्यूल्स दिया जिस मॉलिक्यूल्स का नेम है Fe2CO9, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे आयरन के साथ कार्बोनिल का बॉन्ड है, किसका बॉन्ड है बोलो, कार्बोनिल। और कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे दिखने वाला है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कार्बोनिल ने ऐसे बॉन्ड करके रखा है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। एक को हटाना होगा, एक को यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर एक ऐड कर दो ताकि सिमेट्रिकल बन जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इधर देखो ध्यान से, ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, हम इसका बॉन्डिंग भी देखेंगे आगे। ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, इसे हम टर्मिनल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बोलो, टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं बोलो, टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो बॉन्ड है आपने देखो टर्मिनली आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, मगर ये दोनों आप ध्यान से देखोगे ब्रिज कंपाउंड फॉर्म कर चुके हैं ना बेटा, ब्रिज कॉम्प्लेक्स बना चुका है। पहले आप कंपाउंड को दी, इसे हम कहते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बोलो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखना जेई वालों, ध्यान से। आयरन के साथ जो कार्बोनिल का बॉन्डिंग है, वो देखो दो तरह की बॉन्डिंग है, यहाँ पर कार्बोनिल का बॉन्डिंग और यहाँ पर ब्रिज का बॉन्डिंग है। ये कार्बोनिल कौन सा है बोलो, ब्रिज। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस विद ब्रिजिंग लाइगैंड। ये लाइगैंड देखो ब्रिज जैसे बिहेव कर रहा है, दोनों मेटल के साथ बॉन्ड कर रखा है। अरे यार देखो, तो इसे हम क्या कहेंगे बोलो, ब्रिजिंग लाइगैंड। आपको ये बाद में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बॉन्डिंग कैसे हो रहा है पूरा विजुअलाइज हो जाएंगे। पहले आप कॉम्प्लेक्स को पहचानो, क्लियर। अब जैसे देखो एम के साथ वाई एन लाइगैंड इस तरफ जुड़ा हुआ है और एक्स लाइगैंड ने वाई एन के साथ जुड़ के रखा है। ये कंपाउंड को आप कौन सा कंपाउंड कहेंगे सारे बोलो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। आप ब्रिज कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, बहुत ही अच्छा हो, एक दो कंपाउंड के साथ हो जाएंगे। क्या आप देख लोगे ब्रिज कंपाउंड, जैसे आपको कैसे पता चलेंगे कोई ब्रिज कंपाउंड है या नहीं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, Cr क्रोमियम H2O होल 5 इधर है और ये ClCl क्रोमियम H2O होल 5। देखो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। हम इसका आईयूपीएसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर, স্যার এবার ক্লাস আছে এক্সট্রা একটা হবে নাকি? कराओ, बोलो जल्दी रेस्पॉन्स करो यार, अगर हाँ बोलो तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं। হ্যাঁ করা অসুবিধা নেই।